स्वागत है आपका हमारे चैनल फ़ोन से स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई कुछ प्रमुख योजनाएं, जो अभी प्रेजेंट में जो हमारी गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, वो जब 2014 में इलेक्ट हुई थी तो उन्होंने उसके बाद जो जो योजनाएं स्टार्ट की, उन योजनाओं के बारे में हम आज कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो लेट्स गो। अपना पहला जो है वो है स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन। ये बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा स्वच्छ भारत मिशन क्या है और इसके बारे में कुछ बहुत सी बातें पता है हमें। तो स्टार्ट करते हैं कि 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, कब? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम तय करें कि वर्ष 2019 में जब हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे तो हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्रों में हम गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सभी शब्द हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री के हैं। उन्होंने ये शब्द बोले थे 15 अगस्त 2014 के दिन अपने स्वतंत्रता दिवस के प्रथम भाषण में। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने ये बात बोली थी और उसी टाइम से ये स्वच्छ भारत मिशन का जो कैंपेन था वो शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो अवधि रखी गई थी, मतलब जो टाइम पीरियड था, वो कब से कब तक? जैसे इसकी अवधि स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि इनका जो पहला गवर्नमेंट की जो पहली पूरी टाइम पीरियड थी काम करने की, यानी कि 5 साल की, उन्होंने उस 5 साल को डिसाइड किया था कि ये स्वच्छ भारत मिशन की क्या रहेगी, अवधि रहेगी। और उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे है कि प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। और हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नई दिल्ली में स्थित वाल्मीकि बस्ती से इस स्वच्छ भारत मिशन का कैंपेन शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि गुजरात के जो राजकोट जिला है, वहाँ की सुश्री भाग्यश्री सेठ हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, एक कदम स्वच्छता की ओर। उसी नारे को इसका एक टाइटल बना दिया गया, जिसको हम जब भी कोई पोस्टर देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन या फिर स्वच्छ भारत के ऊपर, तो वहाँ पर ये वाली लाइन एग्जैक्टली लिखी रहती है, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये जो लाइन थी, ये किसने दी थी? गुजरात के राजकोट जिले की एक सुश्री भाग्यश्री सेठ थी, उन्होंने ये लाइन दी थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका। अब इसमें एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखवा रखी है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उस टाइम में 2014 में, तो वो फिल्म स्टार आमिर खान को बनाया गया था। उन्होंने इसकी स्टार प्रचारक के रूप में भूमिका को निभाया था। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के लिए इतना ही। अब आगे अपने नेक्स्ट है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया। अब ये जो है भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया का जो कैंपेन था, इसका मकसद ये था कि भारत में बनी हुई सारी चीज़ें, भारत में जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, उस पर थोड़ा रोक लगाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसमें थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या क्या था। तो भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया। तो इसका पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2014 को, कब? 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो इसी कार्यक्रम में मेक इन इंडिया का जो एक लोगो है, कौन सा लोगो है? शेर का लोगो है, उसका अनावरण किया गया था, यानी कि उसको पब्लिकली लॉन्च किया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है 100 करोड़ रुपए की पूंजी से। कितने करोड़ रुपए की? 100 करोड़ रुपए की पूंजी से इन्होंने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इन्होंने उसी टाइम ऐलान किया था, कब? 25 सितंबर 2014 को, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसी का जो मुख्यालय, यानी कि इसकी जो अथॉरिटी है, वो कहाँ पे है? वो पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। जो हमारा भारत का स्टेट है महाराष्ट्र, उसमें जो पुणे एक सिटी है, एक शहर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है, प्राधिकरण है। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही भारत में बनाओ का ये जो कैंपेन था उसके बारे में इतने ही डिटेल है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। मिशन इंद्रधनुष बेसिकली क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने
25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा करना है। इसका उद्देश्य यह है कि वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा करना है। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को 7 वैक्सीन दी जानी है। कितनी वैक्सीन दी जानी है? 7, जिनसे उन्हें डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, मिजेल्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों से बचाव की प्रतिरोधक क्षमता दी जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बीमारियां होती है, ये वैक्सीन इसलिए दी जाती है बच्चों को क्योंकि इन फ्यूचर जब वो अपने टीन एज में जाएंगे या फिर यंग एज में जाएंगे तो उस टाइम उनको फिजिकली या मेंटली कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जैसे कि वो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहें। और ये जो बीमारियों के मैंने अभी आपको नाम बताया, ये सारी बीमारियां उनको फ्यूचर में ना हो। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए ही ये टीकाकरण किया जाता है और ये टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष जो ये कैंपेन था इसके अंतर्गत शुरू किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत हुई थी वो सुशासन दिवस के दिन हुई थी, जिसे इंग्लिश में गुड गवर्नेंस डे भी कहा जाता है। इस पर इसकी स्टार्टिंग की गई, यानी कि 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में गुड गवर्नेंस डे कहते हैं। तो दोस्तों अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत ही बड़ा आंदोलन है जो इंडिया में शुरू हुआ और ये आंदोलन इतना व्यापक था जो कि संपूर्ण भारत में गया और सभी यहाँ तक कि गांव तक पहुंचा। आज भी ऐसे कुछ गांव हैं जहाँ पर बेटियों को मूलभूत शिक्षा नहीं दी जाती है और घर में पढ़ाने के पर उनको बाध्य किया जाता है और बाहर निकलने से उन पर पाबंदी लगाई जाती है। तो ये सब चीज़ें कुछ सामाजिक चीज़ें हैं जिसको रोकना ज़रूरी है और इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया। उस कैंपेन का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। उन्होंने इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की? पानीपत हरियाणा के एक छोटे से जगह पानीपत से, हरियाणा के पानीपत जगह से इसकी स्टार्टिंग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। इस योजना को पहले चरण में देश के 100 जिलों में चलाया गया। इसके लिए 100 करोड़ का आरंभिक बजट रखा गया। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को इस योजना का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है दोस्तों जो इस कैंपेन को एक तरीके से लीड करेंगे, यानी कि अगर कहीं पे भी हम पब्लिकली कोई भी पोस्टर वगैरह देखते हैं तो उस पर इनकी फोटो जरूर लगी होगी। किनकी? अगर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की। ठीक है, क्योंकि इन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का। साथ ही साक्षी मलिक जो एक रेसलर है वो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्हें बनाया गया था। ठीक है, 2015 में ये जो आंदोलन था 2015 में शुरू हुआ था। कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों में पहले से ही कई सारी योजनाएं चलाई जा रही थी, जैसे कि बिहार में चलाई जा रही थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महाराष्ट्र में सुकन्या योजना और उत्तराखंड में नंदा देवी कन्या योजना और वैसे ही उत्तर प्रदेश में कन्या विद्या धन योजना। ये सारी कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी पहले से चल रही थी, लेकिन ये उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन था और ये एक बहुत ही व्यापक रूप में भारत में विस्तारित हुआ इसका। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्मान भारत योजना। देखो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, रिसेंटली 2018 में लॉन्च की है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 25 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया था और झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पूरे देश में 10 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष यानी कि हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि हर साल 10 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देना अनिवार्य किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया है कि ये ऐसे ही चलेगा। आयुष्मान भारत योजना जो है का लाभार्थी अस्पताल में भर्ती होने का कोई शुल्क जमा नहीं कराएगा। यानी कि अगर उसका कोई भी इलाज होता है अस्पताल में किसी भी बीमारी का तो उसको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, ये निःशुल्क होगा, कोई शुल्क जमा कराने की
ज़रूरत नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जाएगा, यानी कि सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, अगर वो पहले से रजिस्टर्ड है तो। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं उठा सकती। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चे भी कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे क्या किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे, यानी कि सबका खर्चा गवर्नमेंट के अंडर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना जो ये आयुष्मान भारत योजना का जो ये एक योजना की मैंने जो थोड़ी डिटेल्स आपको दी, ये ख़त्म होती है और इसी के साथ अपना वीडियो भी समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल देखते रहें। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।